इकदिल थाना क्षेत्र के मानिकपुर रोड पर यमुना नदी के पास 4 जनवरी को युवक के मिले शव की घटना का 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए इटावा पुलिस द्वारा एक महिला सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 01 पल्सर मोटरसाइकिल, घटना में प्रयोग ईंट की गई बरामद। एसएसपी संजय कुमार और एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी के निर्देशन में सीओ जसवंतनगर नागेंद्र चौबे के नेतृत्व इंस्पेक्टर बड़पुरा गणेश शंकर और उनकी टीम ने की कार्यवाही। 5 जनवरी 1925 को तहसीलदार पुत्र रामपूते निवासी खेड़ापती मोहल्ला थाना इकदिल ने बड़पुरा थाने पर अपने पुत्र मनोज की हत्या की आशंका जताते हुए राहुल एवं रोहित के खिलाफ दी थी तहरीर। तहसीलदार ने अपनी बहू पर जताया था हत्या करवाने का अंदेशा। घटना की सूचना पर सीओ जसवंतनगर नागेंद्र चौबे ने पूछताछ की, जिससे उनके रिश्तेदार के संलिप्त होने की घटना सामने आई थी। कलयुगी पत्नी ने अपने पति मनोज की हत्या करने के लिए रोहित से 3,50,000 रुपए में तय की थी बात और 15,000 रुपए दिए थे एडवांस। देखिए, एक रात पहले जो बीती रात है, उस रात से पहले जो है डेड बॉडी मिली थी सोनवारा गांव, जैसा कि बता रहे हैं, बड़पुरा थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है और रोड के किनारे चूंकि बॉडी भी पड़ी हुई थी, लेकिन इसमें चूंकि कुछ संदेह पैदा हुआ पुलिस को और तमाम और सूचनाएं मिली, तो इस पर एसपी सिटी, सीओ जसवंतनगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो वहाँ के चौकी के प्रभारी हैं, उन लोगों द्वारा काफ़ी उसमें मशक्क़त की गई। तो उसमें काफ़ी पूछताछ की गई, कुछ लोगों को टर्न अप करके पूछताछ किया गया। तो ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने मेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइतफाकियाँ होती हैं, मारपीट होती है, उससे आजिज़ आकर के इन्होंने, जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। इकदिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को। तो इसी परिदृश्य में फिर ये जो रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसमें रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर। वहाँ पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है और स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है, जहाँ पर जो गाँव बताया मैंने, वो वहाँ पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भी भाग जाते हैं और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूँकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी, सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 BNS के तहत, जो 302 होता था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इनका